हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12th की और एक्सरसाइज है आपका 3.4। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है प्रश्न संख्या 5 तक। और उससे पहले अगर आप देखेंगे पार्ट 11 देखेंगे, इस यानी आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करें तो उसके मैंने सबसे पहले पार्ट 11 में कंसेप्ट बता रखा है। उसके बाद आपको मैंने पार्ट 12 में जो है कि उसके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज फिर हम लोग उसी से आगे यानी प्रश्न संख्या 6 से आगे सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिए और एक एक सवाल लगाइए। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी एक एक सॉल्व करते चलिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से पहले भी मैंने बता रखा है 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि 2 सवाल आ रहे हैं यानी 2 क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से तो एक 2 मार्क्स का आएगा तो एक 5 मार्क्स का। अगर 1 यानी क्वेश्चन आ रहा है तो 6 मार्क्स का आता है, हर साल आता है इस एक्सरसाइज से। तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व कीजिए। मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक्सरसाइज की मैं बात बता रहा हूँ, आपका 5 से 7 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से हर साल पूछा जाता है। और मैट्रिक्स के टोटल की मैं बात करूँ एक्सरसाइज से तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप इसको कीजिए। और ये जो आपका पार्ट होगा 13 पार्ट होगा, तो इसलिए यदि आप अब तक वीडियो पूरे नहीं देखे होंगे मैट्रिक्सेस के तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक देख सकते हैं। एक एक सवाल एक एक एग्जाम्पल आपको मैंने सॉल्व करा रखा है, तो आप एक एक एग्जाम्पल और एक एक सवाल सॉल्व कीजिए एनसीईआरटी बुक से। अदरवाइज आप किसी बुक से अगर रेफरेंस कोई भी बुक आप पढ़ते हैं उससे सवाल लगाते हैं और आपका सवाल फंस जा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है? एक्सरसाइज है आपका 3.4। एक्सरसाइज है आपका 3.4 और सीधा सवाल कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन find the inverse of each of the matrices if it's exist in exercise 1 to 17। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपका क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और दिया है, हम यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, आपका ए इक्वल टू दिया है 2 5 1 3 1 और 3, ये ए इक्वल टू दिया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज तब भी आपको समझ में आएगा जब इसका आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट जो मैंने इसका बताया है यानी पार्ट 11 में जब आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में आप जब भी जाइए, जब भी आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जिस क्लास के हैं, आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास का उसमें प्ले लिस्ट बना है, चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, एक्सरसाइज वाइज बना रखा है। जैसे कि आप अगर चैप्टर वाइज देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के तो उसका एक मैंने वो बना रहा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपके 7 से 8 उसके पार्ट होंगे। फिर आपका मैट्रिक्स अभी हम लोग का चल रहा है तो ये 13 यानी पार्ट होगा। और इसी तरह से हम लोग एक एक पार्ट एक एक एक्सरसाइज के एक एक सवाल लगाते हुए सॉल्व करते चलेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप एक्सरसाइज या वहाँ से पार्ट वाइज पार्ट आप देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या जो ये आपका 6 है, इसका कंसेप्ट पार्ट 11 में मैंने बता रखा है, इसलिए आप पहले कंसेप्ट पढ़िएगा, फिर उसके बाद 12 पढ़िएगा, फिर 13 पढ़िएगा, तो आपके सवाल सारे समझ में आने लगेंगे, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे a इक्वल टू इतना है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं i इक्वल टू और आपका होता है 1 0 0 1, ये आपकी फिक्स वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और रो ऑपरेशन भी। रो ऑपरेशन जिसको शॉर्ट में मैंने बताया था ERO, क्या बोलते हैं? ERO। तो यहाँ पे अप्लाई क्या करते हैं? a इक्वल टू आई इंटू ए। अब a की वैल्यू जो है ये दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है? 2 5 1 3, यानी कि ये मैट्रिक्स a है, इक्वल टू i कितना है? तो 1 0 0 1 और इंटू में a। अब ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये और ये अंतर क्या है, तो ये यहाँ पे ये जो है आपके i के साथ जो मल्टीप्लाई में है इसी की हमें वे की वैल्यू निकालनी है, ये इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यदि हम यहाँ पे ये रखते हैं तो इन्वर्स ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आपको रखने से कोई फायदा नहीं, उसको बार बार लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए जैसा वैसे रहने दीजिए।
अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो ये ए मैट्रिक्स दिया है ना, ये मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। आपके इसके 6 ऑपरेशन मैंने बता रखे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पार्ट 11 जरूर देखिएगा। उसमें कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, किस तरह से ऑपरेशन हम उसको यानी यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसकी ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 11 में बता रखा है, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स को, ए वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में यानी कन्वर्ट कर देना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो आपको पता है इस 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1, क्योंकि ये नंबर जो है इसमें माइनस होंगे, 5 माइनस 3, और ये नीचे जैसे सेकंड रो है वैसे ही रहेगा, 1 और 3 इक्वल टू, जितना इंटरचेंज इधर उतना ही इधर भी होगा, तो 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1, 0 1 इंटू में ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 3, ये आ गया इक्वल टू आपका यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे माइनस 1, 0 1 इंटू में ए, ये आपका आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि जब हमारे पास ए इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, हमें क्या चाहिए 1 0 0 1, तो आपको यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो फिर से अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें इंटरचेंजिंग किया जाता है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 यानी R2 में इंटरचेंज, यानी इसमें हम लोग चेंजिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करके 0 बनाना है। तो सबसे पहले R2 इंटरचेंज R2। अब इस R1 को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तब भी 0 बनेंगे, इसलिए माइनस R1 लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये सारी कंसेप्ट मैंने पार्ट 11 में बताया है, तो इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 और यहाँ पे 2 है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 2, तो इसको सेम लिख देते हैं। अब आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 1 माइनस 1 और 3 माइनस 2 इक्वल टू, इसी प्रकार से 1 माइनस 1 जैसा वैसे लिखेंगे, 1 माइनस का 1, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है, तो 0 में से आपको क्या करना है 1 को माइनस, तो 0 माइनस 1, और 1 माइनस में ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस इंटू ए। अब आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 और ये 0 और ये 1 आ जाएगा, इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू ए। अब आपको पता है कि 0 1 चाहिए था, 0 1 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चाहिए 0, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के 2R2, तो आप इसको अप्लाई कीजिए इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि 2 में नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2, और ये तो 0 1 है, तो इसी प्रकार से लिख देंगे इक्वल टू, ये आपका 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, और इसी प्रकार से इसमें तो माइनस 1, इसको 2 2 जब 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस 1 और 2 इंटू में ए। देख सकते हैं यहाँ पे 1 और ये 2 से 2 कैंसिल, 0 0 1, और इक्वल टू में आपका आ जाएगा ये 2 और 1 3, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 माइनस का 1 और 2 इंटू में ए। आपको पता है ये अब क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख सकते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1, तो आपको इसको क्या, इसकी वैल्यू होती है 1, और इससे अच्छा है कि आप ए को इधर अपोजिट साइड लेके आएंगे तो ए इनवर्स आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा 3 माइनस का 5 माइनस का 1 2, ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ओके, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज सभी बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो इसलिए आपको एक एक स्टेप कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखा है, तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। आराम से लगाइए, एक एक सवाल लगाइए और खूब मेहनत कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। तो इसलिए आप इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, तो हम सबसे हमेशा ए इक्वल टू लिखेंगे। ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3 1 5 2 5 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिख लीजिए, आई इक्वल टू 1 0 0 1। और ये वाला ही आइडेंटिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये लेंगे। जब 3x3 पढ़ेंगे तो उसमें 3x3 का आइडेंटिटी लेना होगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ERO, ये आपको मालूम होगा। तो अप्लाई क्या करते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, तो क्या है 3 1 5 2। और आप जब इसको देखेंगे तो इक्वल टू आई का वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू में ये। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या चाहिए 0 और यहाँ पे क्या चाहिए 1। तो आप या तो इसको अप्लाई कर दीजिए या इसको और इसको इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में बदल सकते हैं। इसको सेकंड और इसको फर्स्ट भी बना सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो आप जैसा करना चाहते हैं वैसा यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, काहे कि इसको इंटरचेंज करें। तो देखिएगा ऑन अप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो आराम से हमारा देख रहे हैं कि इसमें से इसको माइनस करके 1 बन रहा है, तो काहे कि उसको सॉल्व करें तो इससे इजी है कि हम लोग डायरेक्टली कर लें। तो ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के R1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 3 1 जैसा, क्योंकि इंटरचेंज किस में हो रहा है R2 में, तो इसलिए ऊपर वाला जो रो फर्स्ट होगा उसको सेम लिख दिया जाता है। अब 5 माइनस का क्या करेंगे आप 3, और यहाँ पे 2 माइनस का 1 कर देंगे इक्वल टू। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट रो को सेम लिखना है, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 इंटू में ए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 1 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू में आपका आ जाएगा 1 0 माइनस 1 और 1 इंटू में ए। फिर से जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इसके जगह, देखिए यहाँ पे 0 है, तो आपको यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसको इसमें से माइनस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब R1 में इंटरचेंज हो रहा है तो सेकंड रो को जैसा वैसे लिखिए, 2 1 आप जैसे वैसे एज इट इज, तो ये लिख दिए। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 माइनस का 2 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें 0 बनाना था, हमें सिंपल दिख रहा है कि 1 से 1 को माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा इक्वल टू। आप इसको देख सकते हैं, इसको इसमें से माइनस कीजिए तो 1 माइनस ऑलरेडी था, -1 माइनस +1 हो गया, और ये 0 माइनस 1, और ये आपका कितना है -1 और 1 -1 1 इंटू में ए। अब आप देख सकते हैं -1 + 1 0 हो गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 भी आ गया, और ये 0 भी आ गया, 2 1। आप इक्वल टू
2 माइनस का एक और एक इंटू में ये। अब देखिएंगे आप तो फर्स्ट रो बन गया 1 0, देखिए 1 0 बन गया, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे तो 1 2 है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कीजिए, तो अनअप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के 2R1, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बनाना है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 0, तो जैसा सेम यहाँ पे 2 माइनस 2, और यहाँ पे आपको पता है 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ही रहेगा, इक्वल टू 2 माइनस 1 सेम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पे 1 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इंटू में ये, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे आएगा 1 0 और यहाँ पे आएगा 0 1, ये आ गया आपका इक्वल टू, आप इसको देखेंगे तो 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू में ए। आपको पता है कि ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ये वाला, तो इसके वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप इस ए को इधर लेके आएंगे तो आपका क्या आ जाता है ए इनवर्स इक्वल टू जो इसके मल्टीप्लाई में वही आंसर, 2 माइनस का 1 माइनस का 5 3, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको, ये हम ऐसे ये लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ये कभी नहीं कि आप भी उसको लिखने लगे, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप, ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज होता है, इसलिए आपको आराम से एक एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जब हम लोग देखेंगे तो आपका 8 दिया है ए इक्वल टू 4 5 और 3 4, तो ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1, सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और इसका कंसेप्ट मैंने शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, पहले ही बता रखा हूँ कि अगर आप रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पूरे सवाल में रो ही अप्लाई करेंगे, कभी कॉलम तो कभी रो, ऐसा कभी नहीं होगा आप रो से सॉल्व करें तो रो अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और इसको शॉर्ट में ERO बोला जाता है, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या होता है I इंटू ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ए है आपका 4 5 3 4 इक्वल टू I है 1 0 0 1 इंटू में ए। एक बार सवाल देख लेते हैं, शायद 4 5 और 3 4 सही है। तो देखिए आप अप्लाई कीजिए इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, तो आपको पता है जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बन जा रहा है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2, आपको पता है, तो R1 यहाँ पे अप्लाई कीजिए R1 में, तो 4 माइनस 3 और यहाँ पे 5 माइनस 4, और ये सेम 3 और 4 सेम रहेगा, सेकंड रो को सेम लिखते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 1
इंटू में ए, ये हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आएगा आपका, ये हो गया। इक्वल टू 1 माइनस का 1 0 1 इंटू में ए। आइए आगे देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं आगे इसको। अब देखेंगे आप यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे तो 0 बनना चाहिए था, और इस यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए। तो आपको पता है इस 3 में से, सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दे तो 4 में से 3 जाएगा 1। तो आप यहाँ से हमें क्या कंसेप्ट मिला कि आपको R2 इंटरचेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के 3R1, क्योंकि 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 4 में से माइनस करेंगे तभी तो 1 प्राप्त होगा, यानी 1 मिलेगा हमको, फाइंड आउट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, 1 और 1 यानी 1 1 सेम, और आप 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 भी आ जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 है, तो इसको सेम लिखिए 1 माइनस 1, और आपको पता है इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करना, तो 0 माइनस 3, और यहाँ पे है 1, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 3, और माइनस करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा इंटू में ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो 1 1 और 0 1, और देखिए ये पूरा प्रोडक्ट बन गया, 0 1 चाहिए था, 0 1 बन गया हमारा। इक्वल टू 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और 4 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे 0 बनाना है, तो आपको पता है इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1, ये सेम रहेगा। इक्वल टू इसी प्रकार से इसमें 1 माइनस के 3 तो माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 4, और ये माइनस का 3 और ये 4 है, तो इसको जैसा है वैसे रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं इस 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 0 1। आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा बन गया, और ये कितना हो जाएगा 3 1 4, और माइनस का 5 माइनस का 3 और 4 इंटू ए। अब आपको पता है कि इसका मान क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो आप इस ए को इधर लेके आएंगे, यानी 1 होता है तो ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 माइनस का 5, ये 4 है, माइनस का 5 माइनस का 3 और 4, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जल्दी से नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसका, और एक एक सवाल मैं इसीलिए आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप भी एक एक सवाल सॉल्व करें घर पे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है a इक्वल टू 310 27, ये आपका a दिया हुआ है। आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i इक्वल टू आपका 1 0 0 1,
इसको लिखने से ये हो जाता है ना, आपको ये पता चल जाता है कि आपको बनाना क्या है इसको, यानी कि ये फॉर्म बनाना है, ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है और आप इसको देख देख के सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल यानी सॉरी यूजिंग एलिमेंट्री ट्री रो ऑपरेशन जिसको ERO बोला जाता है शॉर्ट में, ERO। ओके, तो देखिएगा a इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ पे a लिखिए, आपका है 3, 10, 2, 7 इक्वल टू I 1001 और इंटू में a, क्योंकि इस a को हम नहीं लिखते हैं, जैसा वैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको 0 चाहिए और यहाँ पे आपको क्या चाहिए 1, तो ये आपको दिख रहा है कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2। देखिए यहाँ पे आपको हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही समझना होगा कि बनाना क्या है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 बनाना है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी किस में इंटरचेंज हो रहा है, R1 में, इसलिए R1 इंटरचेंज R1 और माइनस किसको करें, R2 को, तो माइनस R2 लिखेंगे। ये चीज़ आपको सॉल्व जब करेंगे, बार बार लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा, आप पकड़ लेंगे सवाल की कंडीशन क्या है। तो आप यहाँ पे 3 - 2 और 10 - 7 कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 7 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 1 - 0 और 0 - 1 0 1, इसको ऐसे रहने दीजिए, इंटू में a लिख दीजिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 - 2 करेंगे तो 1, 7 में से सॉरी 10 में से 7 जाएगा 3, 2 7 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 - 1 0 1, ये आ गया। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें बनाना क्या है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 चाहिए। आपको पता है कि इसको 1 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 3 6, 6 में से 7 में से 6 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन अप्लाई, यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के 2R1 तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो आपका क्या दिया है, तो यहाँ पे 1 3 तो सेम रहेगा 1 3, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई इंटरचेंज नहीं, इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 और 7 माइनस इसमें 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 तो -6 कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे 1 - 1 है तो आप 1 माइनस का 1 लिखिए, और यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, तो 0 - 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना था, इंटू में a। आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1 और ये हो जाएगा 3 0 1 आ गया, और ये वाली आपकी कंडीशन बन गई 0 1 0 1 की कंडीशन बन गई आपकी। ये हो जाएगा 1 -1 -2 3 इंटू a। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे जबकि 1 तो है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए तो 0 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या करना है, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस का 3 R2, तो ये लिख देंगे और इसको अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस का 0 और ये आ जाएगा 3 माइनस का 3 0 1 इक्वल टू 1 माइनस का 1 माइनस का सॉरी आपको R2 को सेम लिखना है -2 3। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 6 और इसमें माइनस कीजिए तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे माइनस का 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 इंटू में a। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल 0 और ये तो 0 ऑलरेडी था, तो 0 1 और ये इक्वल टू में
आपका आ जाएगा 7 माइनस का 10 और ये माइनस का 2 और ये 3 इंटू में। आपको पता है आइडेंटिटी बन गया आई, तो इसको ए को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में वही आंसर हो जाता है। तो 7 माइनस का 10 माइनस का 2 3। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। जब भी आप देखिए वीडियो तो आप जरूर प्लेलिस्ट से देखिए, ताकि आपको वहां से एक एक वीडियो और एक एक पार्ट मिल जाएंगे वहां पे आपको। यदि आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चों का कॉल आया था, बता रहे थे सर हमको कभी 12th का देख रहे हैं वीडियो, फिर 10th का आ जा रहा है, तो इस प्रकार से हो जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट से देखिए उसको। जब भी आप सर्च कीजिए युवा मैथ्स एकेडमी डालिए, और फिर आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट से उसको फिर सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 माइनस का 4 2, ए की वैल्यू दी हुई है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी, आई इक्वल टू 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी। सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। आपका क्या होगा, a इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू में a। अब आप यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जब देखेंगे कि ये आपका कितना है 3 है, और यहाँ पे आपको 0 चाहिए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको इसमें प्लस कर दें ताकि ये 1 बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब प्लस करेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बन जाएगा। तो ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के R1, सॉरी प्लस के R1। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे 3 माइनस का 1 और आपका यहाँ पे माइनस का 4, और आपको पता है कि इसको करना क्या है, प्लस करना है, तो प्लस 3, और यहाँ पे 2 माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इक्वल टू 1 0 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 इंटू में a। आप इसको देख सकते हैं, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1, यहाँ पे क्या माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू में आपका आ जाएगा ये 1 0 1 1 इंटू a। देखिएगा अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो आपको पता है इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2, क्योंकि हम इसको प्लस इसलिए करेंगे, माइनस में तो ये जुड़ेगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1, और ये है आपका माइनस का 1, और ये है आपका
1 इक्वल टू, सॉरी हम लोग अप्लाई नहीं किए, भूल गए, 1 मिनट, अप्लाई करना था यहाँ पे। देखिएगा क्या करना था, तो R1 में R2 को जोड़ना था, तो 3 यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में, और यहाँ पे क्या होगा -1 + 1 और ये -1 1 इक्वल टू, आपको पता है कि 1 + 1 और 0 + 1 और यहाँ पे 1 1 रहेगा, जैसा है वैसे एज इट इज लिख देंगे इसको इनटू में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू आपका ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, जबकि इसको इसमें से करेंगे तो गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए 0, तो इसको 0 बनाने के लिए इसको 0 बनाना है हमें, इस नंबर को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग ना एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे गलत हो रहा है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको 1, यहाँ पे 3 की जगह 1 चाहिए, तो आपको पता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, R2 कर दीजिए, सिर्फ इतना सा हम लोग का थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो R2 कर दीजिए बस। बाकी आप अब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से लेंथी जा रहा है आपका बहुत ज़्यादा सवाल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस के 3 माइनस के 2, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 माइनस के 2, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आपका जैसा है -1 और 1 इसी तरह से रहेगा, इक्वल टू, और आपको पता है कि 1 + 2 और यहाँ पे 0 + 2 और 1 1, ये इंटू में ए। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या बन गया आपका 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 1 आ गया, इंटू इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू में ए। अब आपको क्या बनाना है, अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए 0 और यहाँ पे चाहिए 1, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस यानी ऐड कर दीजिए इसको। तो क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 + R1, क्योंकि हमें 0 यहाँ पे चाहिए, 0 इजीली बन जा रहा है, तो 1 1 रहने देंगे, -1 + 1 1 + 1 और इक्वल टू में आपका आ जाएगा 3 2, इसको इसमें ऐड कीजिए तो 1 + 3 1 + 2 इंटू में ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 बन गया, तो 1 1 0 2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 2 4 3 इंटू में ए। अब आपको यहाँ पे तो 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज 1/2 R2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को। तो जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, यहाँ पे 0 को 2 से भाग कीजिए, 0 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, इक्वल टू 3 2 तो सेम रहेगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आ जाएगा, और इसको 2 से तो 3/2 आ जाएगा आपका, इंटू में ए। जल्दी से इतना आप नोट कीजिए पहले। आइए इसको आगे देखते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले इधर हम मिटा दे रहे हैं, उधर साइड में आप जब तक नोट कीजिए।
देखिएगा अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, क्योंकि इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा हमारा। यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस का 0, 1 माइनस 1 0 1, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3/2, और यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3/2 और इनटू में a। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, इसको इससे 3 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3/2 इनटू में a। अब आप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसको इधर लेके आएंगे तो a इनवर्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1 1/2 2 3/2। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 10 के बाद जो है 11 से सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप भी एक एक सवाल सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यही मैं बोलूंगा आपसे कि इसके पहले कंसेप्ट पढ़िए, जो कि मैंने पार्ट 11 में पढ़ा रखा है, पार्ट 12 में करा रखा है इसके कुछ क्वेश्चन, और पार्ट 13 में ये हमने 10th तक कर लिया। तो पार्ट जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, उसमें फिर देखेंगे एक एक सवाल। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।